हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्यालय पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के एक चैप्टर है सांख्यिकी, उस पर हम बात करेंगे। सांख्यिकी सांख्यिकी का तो बड़ा एक विराट सब्जेक्ट होता है। सांख्यिकी को इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं और स्टैटिस्टिक्स लैटिन भाषा के स्टेटस से लिया गया। स्टेटस का मतलब होता है राज्य या राजनीतिक से, जहाँ पर राज्य की सारी चीज़ों को एकत्रित किया जाता है या उसके बारे में बात की जाती है, वो हमारी कहलाती है स्टैटिस्टिक्स। धीरे धीरे स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा स्टैटिस्टिक्स का बहुत सारा विकास हुआ है। जो हम मेनली बात करेंगे कक्षा 9 में, वो हमारी है सांख्यिकी में आंकड़ों का अध्ययन किया गया है। यहाँ पर आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और गौड़ आंकड़े। तो सांख्यिकी को हम बोलते हैं सांख्यिकी आंकड़े का अध्ययन, आंकड़ों का अध्ययन। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हमारा प्राथमिक आंकड़े। प्राइमरी डाटा बोलते इसे। सेकंड है हमारा गौड़ आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े जो किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, उनको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। तो इसको लिंक नोट कर लीजिएगा। ऐसे आंकड़े जो स्वयं ऐसे आंकड़े जो स्वयं व्यक्ति द्वारा एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर आंकड़े एकत्र किए गए। ऐसे आंकड़े जो स्वयं व्यक्ति द्वारा एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर आंकड़े एकत्र किए गए, आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े या डाटा कहते हैं। गौड़ आंकड़े ऐसे आंकड़े जिसको हम किसी माध्यम से लेते हैं या पहले से आंकड़े दिए गए हैं, उसमें से कुछ आंकड़े लिए जाते हैं, उनको हम गौड़ आंकड़े कहते हैं।
ये आंकड़े विश्वसनीय होते हैं, लेकिन जितना विश्वसनीय हमारे प्राथमिक आंकड़े होते हैं उससे थोड़ा सा कम हमारे गौड़ आंकड़े होते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा। जहां किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से ही एकत्रित गौड़ आंकड़े, जहां किसी स्रोत से जिसमें पहले से ही सूचनाएं पहले से एकत्रित हैं, आंकड़े प्राप्त किए जाएं, जहां किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से एकत्रित हों, उन से आंकड़े लिए जाएं तो ऐसे आंकड़े गौड़ आंकड़े कहलाते हैं। जैसे वर्ष भर में वर्षा कितनी सेंटीमीटर हुई। नोट कर लीजिएगा। प्राथमिक आंकड़े और हमारे गौड़ आंकड़े। अगर हम SCRT की बात करें तो उसमें जो एक्सरसाइज दे रखी है उसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज का सांख्यिकी का कि उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में एकत्रित कर सकते हैं। तो हमें उन आंकड़ों को एकत्रित करना है जिनका दैनिक जीवन में उपयोग किया गया है। तो कक्षा 9 में जो पढ़ रहे हैं तो एक्सरसाइज में तो पहला उसका आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जब हम कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं तो हम अपने स्कूल भी जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो उसमें हमारी कक्षा में जो छात्रों की संख्या होती है वहाँ भी हमारे आंकड़े होते हैं कि कितने स्टूडेंट हमारी क्लास में हैं। तो हम वहाँ से भी इसको हम अपने दैनिक जीवन से जोड़ सकते हैं। तो अपनी कक्षा लिख सकते हैं, अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या
की संख्या। सेकेंड पॉइंट, विद्यालय में पंखों की संख्या। विद्यालय में पंखों की संख्या, या हम बोल सकते हैं विद्यालय में कुर्सियों की संख्या या कक्षा में कुर्सियों की संख्या। ये भी हमारे आंकड़े होते हैं। नेक्स्ट लिखिए, थर्ड पॉइंट, पिछले एक वर्ष में इसे लिखते हैं, पिछले एक वर्ष से घर के बिजली का बिल घर के पिछले की करना, अब से पिछले एक वर्ष के घर की बिजली का बिल। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं इसे, समाचार समाचार पत्रों से प्राप्त प्रधानी के चुनाव, पिछले समाचार पत्रों से प्रधानी के चुनाव के परिणाम। पांचवा पॉइंट लिख लो, शैक्षिक सर्वेक्षण सर्वेक्षण से प्राप्त शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त साक्षरता दर के आंकड़े। ये 5 पॉइंट हो गए आपके, जो आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं, इनको नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन आपका जो कह रहा है एक्सरसाइज का है, वो कह रहा है प्राथमिक आंकड़े कौन कौन से होते हैं और हमारे गौण आंकड़े कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखिएगा, प्राथमिक आंकड़े अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ये आपने स्वयं के द्वारा काउंट किया, यानी जो
गिना है तो ये जो संख्या आपने बताई है ये हमारी होते हैं प्राथमिक। क्या बोलते हैं? ये हमारा हो गया प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े। ठीक है। विद्यालय में पंखों की संख्या, ये भी आपने स्वयं गिना है तो इसको भी बोल सकते हैं प्राथमिक आंकड़ा। पिछले एक वर्ष के घर के बिजली का बिल, ये भी आपके ही द्वारा गिना गया होगा या जोड़ा गया होगा या काउंट करके हर महीने का रखा गया होगा, इसको भी हम बोल सकते हैं प्राथमिक आंकड़ा। समाचार पत्रों से प्राप्त प्रधानी के चुनाव के परिणाम, तो ये आपने कहाँ से लिया है? इसको स्वयं नहीं किया है, आपने कहाँ से लिया है? समाचार पत्रों से। कहाँ से? समाचार पत्रों से लिया है। तो यहाँ एक स्रोत का प्रयोग किया गया है, तो ये हमारे आंकड़े जो हो गया वो हमारा हो गया गौड़। ठीक है। शैक्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त साक्षरता के आंकड़े, ये भी आपने साक्षरता के नहीं, आपने कहीं ना कहीं से इसको या तो गूगल बाबा से लिया होगा या आपने किसी समाचार पत्र से पढ़ा होगा या किसी पत्रिका से लिया होगा, तो ये भी ना किसी स्रोत से लिया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा गौड़ आंकड़ा। क्या हो जाएगा? गौड़। ठीक है। तो इसमें अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं और गौड़ आंकड़े क्या होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगली हम बात करेंगे अगली एक्सरसाइज। मेरे पास जो बुक है अभी उसमें इतने ही इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखा है। नोट कर लिया होगा। आगे हम बात करते हैं एक होता है मिलान चिन्ह, बारंबारता, इसको हम फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, वर्ग अंतराल, नेक्स्ट हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। पहले आगे हम चैप्टर जो पढ़ाते जाएंगे, मतलब आगे की एक्सरसाइज कराते जाएंगे, उससे रिलेटेड हम बताते जाएंगे किस टॉपिक बाई टॉपिक किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें मिलान चिन्ह, बारंबारता और वर्ग अंतराल की बात हो रही है। तो मिलान चिन्ह किसे कहते हैं? जब हमें बहुत सारे आंकड़े दे रखे हों, उसमें उन आंकड़ों की
उन आंकड़ों को देखते हैं जिनमें समानता है, तो उनको इकट्ठा करने के लिए हम मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं कि काउंट करेंगे कितने बाई कितने हमारे हो गए हैं आंकड़े जो समान है, एक जैसे हैं, सेम है, उनको हम कैसे काउंट करेंगे, तो इसलिए हम मिलान चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो मिलान चिन्ह से हमें संख्या प्राप्त होती है उसको हम बारंबारता बोलते हैं। और वर्ग अंतराल एक सीमा को दर्शाता है कि निम्न सीमा से हम उच्च सीमा के बीच का जो गैप दिखाते हैं उसे हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। जैसे वर्ग अंतराल में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये हमारा कहलाता है वर्ग अंतराल। 10 से 20 के बीच कितने आंकड़े हैं हमारे पास या कितनी संख्याएं हैं, इस टॉपिक को क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। पहले अभी इसे समझ लीजिएगा। 10 से और 20 के बीच कितने आंकड़े हैं, 20 से 30 के बीच में कितने आंकड़े हैं और 30 से 40 के बीच में कितने आंकड़े हैं, ये लिखने का जो तरीका है उसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। जो फर्स्ट लिखी जाती है 10, ये हमारी होती है निम्न सीमा। और जो जो हमारी दूसरी तरफ होती है 20, ये हमारी होती है उच्च सीमा। हम निम्न सीमा से स्टार्ट करते हैं और उच्च सीमा तक जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा और उच्च सीमा। बारंबारता ये मिलान चिन्हों से हमें प्राप्त होती है कि कितने हमारे पास मिलान चिन्ह हैं, ये कितने आंकड़े हैं मेरे पास दिए हुए, उसी को हम बारंबारता लिखते हैं। ठीक है, हम एक्सरसाइज पे आते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। एक्सरसाइज का पहला है, कक्षा 8वीं कक्षा में 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ए हैं। हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या करना है हमें। 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह ये है ए बी ओ ओ, ए बी ओ, ए ओ, बी ए ओ, बी ए ओ, ओ ए बी ओ, ए ओ, ओ, ए बी ए ओ, बी और ओ। इन आंकड़ों को नोट ही कर ले। इन को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। बताइए कि इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा रक्त समूह विरलता रक्त समूह है। मतलब इसमें ये बताना है कि एक सारणी बनानी है, हमें बंटन सारणी बनानी है और उसमें हमें ये दर्शाना है कि किसकी संख्या अधिक है या जिस
रक्त समूह की संख्या अधिक है, और ये बताना है जिसकी संख्या सबसे कम है उसको हम विरल बोलते हैं। लिखिएगा, आंकड़े हम तैयार कर रहे हैं। एक सारणी हम बना रहे हैं, इसको हम बोलते हैं बंटन सारणी। इस पे हम रक्त समूह लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे मिलान चिन्ह। और इसको हम बोलेंगे बारंबारता। ठीक है। विद्यार्थी कितने हैं? 30। ग्रुप कितने हैं हमारे पास? ए बी ओ और ए बी। ए बी, ए बी और ओ। ये हमारे पास में है रक्त समूह जिनके जिनके नाम ए है, बी है, ओ है, ए बी है, बस इतने ही हैं। तो इसको हम नोट कर लिए। अब मिलान चिन्ह, अब मिलान चिन्ह में है ए ग्रुप कितने हैं इसमें उसको नोट कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। तो इस प्रकार से हम, ये हमारा ए भी है, नोट कीजिएगा पहले। 1 1, फिर आगे कितना है? 2 2, फिर कितना है? 3 3, फिर कितना है? 4, आगे भी है 5। तो मिलान चिन्ह में इस बार भी 5 में लाइन आती है या 5 में हम लाइन खींचते हैं तो इस प्रकार से खींचते हैं। ये 5 हो गए थे, कहाँ तक हो गए थे? लिखिएगा पहले। 1 2 3 4 5। आगे क्या फिर काउंट करेंगे? 1 2 3 4। टोटल नंबर कितने हो गए? 5 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितना हो गया? 9। बारंबारता कितनी हो गई हमारे पास में? 9 हो गई। इसी प्रकार से हम बी को देखेंगे। काउंट कीजिएगा। सवाल आप अपनी बुक से नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, गलती होने की संभावना कम होगी। नोट कीजिएगा। ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 1 6। फिर नोट कीजिएगा ए बी। 1 2 3, 1 2 3, 3 हो गया। अब वो बचा हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2। कितना हो गया टोटल? 12। ये हो गई हमारी बंटन सारणी के रूप में। इसमें और पूछ रहा था कि अधिकतम समूह कौन सा है हमारे पास में? ओ है। और विरलतम या न्यूनतम समूह कौन सा है?
सबसे कम किसकी बारंबारता है? वो 3 की है। तो 3 किसका ब्लड ग्रुप है? ए बी का है, तो ए बी लिखिएगा। ये हमारा आंसर हो गया है सेकेंड का। इसी प्रकार से हम एक्सरसाइज को आगे के क्वेश्चन नंबर दूसरा है और तीसरा है, तो हम नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज में करेंगे, सॉरी नेक्स्ट डे करेंगे। अभी आप यहीं तक नोट कीजिएगा, बाकी की आगे हम कल बात करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।